इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं वो भी भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं हिस्ट्री से एमए हूँ। हिस्ट्री में नेट भी किया है और टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है। टीचर एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है 2018 में। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें यदि आपको फ्री प्लान लेने हैं तो इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा DAM10। यानी इस रेफरल कोड के द्वारा आप फ्री प्लान है वो अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना होगा। यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। इसमें मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपको अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आप अपनी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन कर सकते हो हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा, और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस कर सकते हो। इसमें मिलेगा आपको अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड जो कोर्सेज हैं वो कंफर्टेबली आपके अपने डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। फ्री और प्लस प्लान में क्या फ़र्क है? जो फ्री प्लान है उसमें लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, जबकि प्लस प्लान में कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। फ्री प्लान में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं। फ्री प्लान में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जबकि प्लस प्लान में अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा फ्री प्लान में कभी कभी होता है, जबकि प्लस प्लान में ये रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या हैं? आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, अपने एग्जाम की जो कंप्लीट तैयारी है वो कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, अपना सिलेबस है उसे कवर कर सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जो सब्सक्रिप्शन पर जो डिस्काउंट है वो 10% रहेगा, और यदि आपको 10% डिस्काउंट लेना है किसी भी सब्सक्रिप्शन पर तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10। ध्यान रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है DAM10, जिससे आप 10% का डिस्काउंट पा सकेंगे। 10% डिस्काउंट है वो कुछ दिनों के लिए अवेलेबल है, तो इसलिए आज ही सब्सक्राइब कर लें। आरपीएससी अभ्यास सत्र होता है सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। रीट, एसीएफ, आरएस, पटवार, कॉलेज लेक्चरर, एसआई सभी एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस कीजिए 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। टेस्ट का फ्री एनालिसिस टेस्ट के तुरंत बाद शाम को 7:30 बजे होता है। लैंग्वेज रहती है इंग्लिश और हिंदी। अनअकैडमी फतेह रीट 2021, सफलता बस एक कदम दूर। टेस्ट और एनालिसिस हर रविवार को लिया जाएगा। टेस्ट टाइम 4 बजे रहेगा, एनालिसिस टाइम रहेगा 6 बजे। प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 परफॉर्मेंस को, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर सबसे कम समय में पाने वाले को पुरस्कार मिलेंगे। रैंक फर्स्ट को फ्री 3 मंथ्स आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। रैंक सेकंड को 75% स्कॉलरशिप ऑन 3 मंथ्स आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। रैंक 3 50% स्कॉलरशिप ऑन 3 मंथ्स आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और रैंक 4 to 10 25% स्कॉलरशिप ऑन 3 मंथ्स आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो ये इसके प्लान रहेंगे। ठीक है, आरपीएससी एसआई का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। दरअसल ये राजस्थान में बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है और आप इसका बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा DAM10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। राजस्थान जेवीवी एनएल की भर्ती भी आई हुई है, जिसमें पार्ट बी जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। 19 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें भी यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे DAM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ये आपके सामने स्क्रीन पर प्लान दिखाई दे रहे हैं। इनमें 12 मंथ और 24 मंथ के जो प्लान है वो बहुत अच्छे हैं। 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DAM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये पड़ेगा आपको 7,560 रुपये में।
ठीक है। रीट का जो क्रैश कोर्स है वो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है, इसी चैनल पर चल रहा है राजस्थान 360 पर, जिसमें टॉप के एजुकेटर आपको अध्यापन करवा रहे हैं और इससे आप 1 महीने में अपना जो कोर्स है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राजस्थान 360 को, और डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि अभी रीट के कम दिन बचे हैं, तो 30 दिनों में रीट की तैयारी के लिए कौन से टॉपिक पढ़े। अब ये तो एक्चुअली मैं बता नहीं रहा हूँ कि आप केवल 30 दिनों में ही रीट है ना उसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा पीछे के एग्जाम के आधार पर, या जितने भी एग्जाम हुए हैं, कि किस प्रकार के टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कौन से टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। इसी पे चर्चा रहेगी सिर्फ इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका मतलब उन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे तो मोस्टली आपको क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे। यानी आपको हालांकि मेरी सलाह तो, पहली सलाह तो ये है कि यदि आप लंबे समय से रीट की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो सभी का ही रिवीजन करो। ठीक है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे समय से तैयारी नहीं की है, मतलब शॉर्ट टर्म की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही चर्चा रहेगी। ठीक है, तो दरअसल मैंने आपको बताया कि अपन सेकंड लेवल की चर्चा कर रहे हैं। सेकंड लेवल में आपको पता है कि जो चाइल्ड जो डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, ये 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 30 के। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में ये लैंग्वेज रहती है हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकंड हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, इसमें भी यही सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, आगे कौन सा होता है, फिर सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस के क्वेश्चन होंगे 60, जिसमें टीचिंग मेथड भी शामिल रहेगी। उसके अलावा सोशल साइंस के सोशल साइंस टीचर के लिए, जिसमें एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें टीचिंग मेथड भी शामिल रहेंगे, ये 60 होंगे। ठीक है, तो दोनों के 60 होंगे, मैथ साइंस के भी 60 और इसके भी 60। और आपको पता ही है टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके आता है खंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। जैसे आपको पता है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम और उनका संबंध। दरअसल ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप रीट की तैयारी करते हो तो इसको तो पक्का आपको कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली इस टॉपिक में से, यानी ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है मोस्टली इसमें से 5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। यानी 5 क्वेश्चन लगभग इसी से रिलेटेड आ जाते हैं, किससे? बाल विकास से संबंधित। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको, मतलब ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो आरटीई के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपको आरटीई वाला पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। आरटीई की बात करें तो अधिकतर इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसमें? आरटीई में से। एनसीएफ वाला जो टॉपिक है वो भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, इसमें भी मोस्टली 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में यदि अपन मूल्यांकन की बात करें तो सतत और समग्र मूल्यांकन, जो कि अपन पढ़ते हैं शिक्षण विधियों में, तो वो सारी शिक्षण विधियों में इंपॉर्टेंट रहेगा। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्वेश्चन आपको पक्के ही पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है उसे ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, यदि अपन मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों में आपको जीन पियाजे के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जीन पियाजे के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मतलब उससे संबंधित चीज़ों पर। तो ये ज़्यादातर 2 क्वेश्चन तो लगभग मिल जाते हैं, किससे संबंधित? जीन पियाजे से संबंधित। इसके बाद में समायोजन जो टॉपिक है वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और समायोजन टॉपिक में से मोस्टली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में जो बुद्धि वाला टॉपिक है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इनमें से 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अधिगम वाला जो टॉपिक है उसमें भी 3 टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, तो ये ठीक है, तो इसमें से 3 टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके, यानी जैसे देख लीजिए ये 5 3 8 3 11
दो 13, दो 15, 3 18, 3 21, यानी 21 क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। एक तो बाल विकास पूरा पढ़ो, आरटीई, एनसीएफ, तत्व एवं समग्र मूल्यांकन, जीन पियाजे, समायोजन, बुद्धि और अधिगम वाला। ठीक है, ये जो टॉपिक्स यदि आप पढ़ोगे, अधिगम पठार दरअसल मुख्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। हालांकि मैंने पहले ही बताया आपको, मैं सिर्फ आपको आज की जो टॉपिक्स आए हुए हैं उनके आधार पर चर्चा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। और ये उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने रीट की तैयारी करने का अभी तक उन्हें कम मौका मिला है। लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट रखें। ठीक है, मेरा यही कहना है। तो ये पहला भाग था। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने बता ही दिया आपको, एनसीटी वगैरह ये आपको पढ़नी है। उसके बाद में फिर आता है हिंदी वाला टॉप। ठीक है ना, फर्स्ट लैंग्वेज, मैं सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रूप में ही चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अधिकतर के पास यही होती है। ठीक है, इसमें यदि अपन बताएं तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आजकल दरअसल ऐसे जो सीधे ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि अपन बात करें तो ये अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का याद कर लेना, जिसमें आप वचन, काल, लिंग ये चीजें तैयार कर लोगे पूरी तरह से। ठीक है ना, ये चीजें आप पूरी तरह से तैयार करोगे। और अब की बार राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी पक्के आएंगे, गारंटेड इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये है ना, आप अच्छी तरह से तैयार करके रखें राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव वगैरह हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वचन, काल, लिंग, मतलब पद्यांश की बात कर रहा हूं मैं, गद्यांश, सॉरी पद्यांश नहीं, ये गद्यांश है, अपठित गद्यांश में। तो ये आप अच्छी से तरह से तैयार कर लोगे तो इस अपठित गद्यांश वाले क्वेश्चन अच्छी तरह हल कर पाओगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। और एक ये टॉपिक राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, तो ये पक्के ही इसमें एक दो क्वेश्चन गारंटीड आएंगे, तो ये पढ़ देना आप सारे जितने। वैसे राजस्थानी आप आसानी से पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो आपको इतना ज्यादा उसमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है ना, तो ये तो ज्यादा है नहीं, आप अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ सकते हो। और मुख्य रूप से संधि में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये अपठित गद्यांश में ये मैंने बता ही दिया आपको। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, यानी मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इनको अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि इनमें से पक्के क्वेश्चन आएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, निश्चित रूप से इन्हें आपका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाक्य के जो प्रकार हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है इसमें। तो ये जो टॉपिक्स आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ोगे, इन पे पूरा इन पे बारे में अध्ययन करोगे तो इन पे क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। शिक्षण विधियां तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो सारी चीजें मेनली आपको पढ़नी पड़ेगी, शिक्षण विधियां, क्योंकि इसके कोई मार्क्स भी कम नहीं होते हैं, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, किसका? शिक्षण विधियों का। ठीक है, तो इसमें दरअसल कुल क्वेश्चन 30 रहेंगे, वही 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड लैंग्वेज, यदि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं चर्चा करेंगे अपन इसमें। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज के रूप में चर्चा कर रहे हैं अपन कौन सी? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत वाला ये इसमें फर्स्ट लैंग्वेज ले रखा है, लेकिन संस्कृत में भी आपको दरअसल जो मैंने आपको बताए थे कि शिक्षण विधियों वाला जो टॉपिक है ना वो संस्कृत में ज्यादा पढ़ें। शिक्षण विधि है वो जितनी ज्यादा आप अच्छी तरह पढ़ोगे, हिंदी वाली और संस्कृत वाली में लगभग आपको थोड़ी तुलना करने के बाद समानता मिल सकती है, तो इसलिए हिंदी वाली अच्छी तरह याद कर लोगे तो संस्कृत वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें जो सतत मूल्यांकनम और उपचारात्मक शिक्षणम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, किसमें? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में दरअसल यदि अपन बात करें तो ग्रामर वगैरह की जो तैयारी करते हैं, जिस प्रकार से मैंने हिंदी में बताई उसी प्रकार से आप संस्कृत में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, विज्ञान में आपको पता है कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता देता हूं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला जो पार्ट है बायो वाला, ठीक है, उसमें मुख्यतः इसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे इसमें। ठीक है ना, इसके अलावा मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, ये दो टॉपिक आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में
किशोरा अवस्था वाला टॉपिक भी, हालांकि ये साइको में भी तो आता है ना, तो ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें अच्छी तरह तैयार कर सकते हो बायो में। जबकि यदि अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है एक तो प्रकाश और ध्वनि, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इसमें बल एवं गति वाला, ठीक है ना, प्रकार वगैरह। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं किसमें, साइंस में। अब की बार ये इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला ना, इसमें से बहुत पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से आप अच्छी तरह से याद करो, जैसे प्लास्टिक एवं पर्यावरण वाला है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है, इनके सूत्र वगैरह है, इनके किस प्रकार से इनके मतलब उद्योग वगैरह स्थापित किए जाते हैं, वो जो चीज़ें आप अच्छी तरह पढ़ोगे। इसके अलावा इसमें से तो पक्के ही क्वेश्चन आने ही है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी, तो ये चीज़ें आप पढ़ के रखें। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसमें ये रासायनिक जो पदार्थ की जो संरचना है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, इन पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट रखें। और वही बात है कि शिक्षण विधियों में आप में इस प्रयोगशाला विधि का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रायोजना विधि है, प्रायोजना विधि है, ये जो विधियां हैं, समस्या समाधान विधि, इन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखें किसमें, साइंस में। मैथमेटिक्स का तो अलग चीज होती है। मैथमेटिक्स में तो यदि आपने अच्छी तरह सवाल पढ़ दिए तो कोई से भी हल कर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। लेकिन फिर भी मैं यदि मैं आपको शिक्षण विधियों की चर्चा करूं, क्योंकि शिक्षण विधियों का अध्ययन मैं करवाता हूं गणित की, तो इसलिए मैं बता सकता हूं आपको। शिक्षण विधि में एक तो परिभाषाएं जरूर याद रखनी है, गणित वाले में परिभाषाएं ज्यादा आती है, यानी कौन से गणित के बारे में क्या क्या जो बयान दिए गए थे, स्टेटमेंट दिए गए, वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ये एक तो परिभाषा वाला जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में गणित में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो आगमन निगमन ही होती है। पक्के ही क्वेश्चन आते हैं किसमें से, आगमन निगमन विधि में से, और संश्लेषण विश्लेषण में, क्योंकि ये जो विधियां हैं ये ज्यादा स्पष्ट गणित में ही होती है। अपन गणित में पढ़ते हैं ना इन विधियों को, तभी ये स्पष्ट होती है। तो इन विधियों में से गणित में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये विधियां आप अच्छी तरह से अध्ययन करके रखें। ठीक है, इसके बाद में अपन आते हैं एसएसटी में। ठीक है ना, एसएसटी में मैं अच्छी तरह बता सकता हूं क्योंकि मैं एसएसटी का अध्ययन करवाता हूं, इसलिए अच्छी तरह बता सकता हूं। बाकी के जो मैंने टॉपिक्स हैं वो अन्य टीचरों से, अन्य जो अध्यापक थे उनसे कंसल्ट करके ही मैं आपके सामने बता रहा हूँ सारी चीजें। मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हूँ। मैंने जो मुख्य मुख्य अध्यापक हैं, उन सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे संपर्क किया और उनके बाद में मैंने अपने आप को मैटर के रूप में तैयार किया। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको उनके आधार पर, लेकिन एसएसटी का मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद एसएसटी का अध्यापन करवाता हूं। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन में सबसे पहले यदि अपन बताएं तो आपको पता है जैन बौद्ध धर्म महाजन पदकाल है, वो नए टॉपिक जुड़े हैं। तो ये टॉपिक है ना, आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर लें क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन टॉपिक में से। ठीक है ना, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है बाढ़, 600 से 1000 ईस्वी वरत्तर बाढ़। और इसमें भी आप है ना मुख्यतः प्रतिहार वंश और चौहान वंश पढ़ें। वैसे भी ये दोनों वैसे राजवंश में भी आ गए हैं आपकी बार। ठीक है ना, तो प्रतिहार चौहान वंश, और यदि अपन बताएं तो पल्लवों की जो मंदिर निर्माण कला है उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सिर्फ जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य है ना, इनमें प्रशासन ही पढ़ देना। ठीक है ना, और संस्कृति में गुप्त संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन कर लेना, तो आप अच्छी तरह अध्ययन कर सकते हो। भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करें तो इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मोस्टली ये जो क्वेश्चन है अब की बार भक्ति में से आने की ज्यादा संभावना है। मुगल राजपूत संबंध में राजवंश भी तो आ जाएंगे, और इनमें आपको अच्छी तरह से तैयार करना है क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आप ज्यादातर राजस्थान पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, संविधान की यदि अपन बात करें तो इसमें निर्वाचन है, जिला प्रशासन है, ठीक है, इसके अलावा बाल संरक्षण है, पंचायती राज है, इन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रखें। ठीक है ना, जियोग्राफी की यदि अपन बात करें तो जियोग्राफी में आपकी बार कुछ नए टॉपिक भी लगे हैं, इनके आधार पर पृथ्वी की जो गतियां हैं इस टॉपिक का पूर्णतः अध्ययन करें। और एक ये पर्यावरण समस्याएं एवं समाधान, ठीक है ना, इन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
भूगोल एवं संसाधन वाला जो टॉपिक है, इनमें आपको नदी घाटी परियोजनाएं अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके अलावा मृदा वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से ज़्यादा टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के भूगोल में तो सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान में से आने वाले हैं, चाहे नहरें नदी घाटी हो, चाहे झीलें हो, चाहे मृदा जल संरक्षण हो, इनमें से आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। राजस्थान के इतिहास में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट को आप पूरी तरह से तैयार कर लो। बाकी जो यूनिट यदि कम भी तैयार होती है तो कोई बात नहीं है, इस यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस यूनिट को आप अच्छी तरह से तैयार करें, राजस्थान के इतिहास वाले की। वही बात कला और संस्कृति के 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी बार कला संस्कृति के, वरना 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी बार 5-6 भी आ सकते हैं, पता नहीं है। तो इसलिए इस टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लें। ये तो इसमें निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। दुर्ग वाला क्वेश्चन, मेले का क्वेश्चन, लोक संगीत और संगीत वाद्य यंत्र का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पक्के पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स में से। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से क्या कर लें, 3 या 4 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे बीमा और बैंकिंग प्रणाली में। हालांकि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी इसे तैयार कर लें 30 दिनों के अंदर अभी, ठीक है। तो ये टॉपिक में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिल सकते हैं, आपकी बार ध्यान रख लेना इस टॉपिक में से। तो इस टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। शिक्षण विधियों का जहां तक सवाल है, तो शिक्षण विधियां सामाजिक अध्ययन में जो शिक्षण विधि है उनमें वही है। एक समस्या समाधान विधि काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक इसमें प्रोजेक्ट विधि अपन पढ़ सकते हैं, प्रायोजना विधि, और एक समूह है जो विधि है ना वाद विवाद वाली, ठीक है, उस विधि को आप पूरी तरह से पढ़ दें किसमें, सामाजिक में। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा परीक्षा अनुभाविक साक्ष्य और शिक्षण अधिगम सामग्री में से। एक क्वेश्चन कंप्यूटर वाले में भी पक्का सा आएगा, ठीक है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर याद रख लें। कंप्यूटर वाला तो अच्छी तरह ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप देख लें कि किस किस प्रकार से शिक्षण में काम आता है, तो ये जो चीज़ें आप पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अभी टाइम है, मैंने ये वीडियो बनाया कि आप 21 से लेकर के 21 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक अच्छी तरह तैयारी कर सकें। 1 महीना भी है अभी आपके पास, और 1 महीने में सबसे मेरा सही सुझाव, मेरा मोस्ट पॉपुलर सुझाव आपके लिए ये है कि इस दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। जितने भी आपके पास मॉडल पेपर हैं उनमें से क्वेश्चन सोल्व करते रहें, और इसी के द्वारा आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, ये मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आप कुछ टॉपिक्स पे चर्चा कर सकें आपके साथ, और जो मैंने दूसरे टीचर थे, एक्सपर्ट थे, उन्हें पूछ करके ये बनाया है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10। यदि आप या आपका कोई मित्र अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पर कोर्स खरीदना चाहता है तो इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राजस्थान 360 को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद आपको, और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव होगा मेरे लिए तो वो भी लिखिएगा, तो मैं उसके लिए हमेशा ही सराहना करता हूँ। कोई सुझाव होगा, मैं ऐसे नहीं है कि कोई भी आप सुझाव दोगे तो मैं उसे नहीं मानूंगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को।